नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर खास तौर पर छात्रों में किसी तरह की संतुष्टि नहीं नजर आ रही है। मुंबई के नीट के तमाम छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। किसी ने 3 बार अटेम्प्ट किया है, किसी ने 2 बार अटेम्प्ट किया है, किसी का पहला अटेम्प्ट है। उनके शिक्षक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आंचल से शुरू करते हैं, क्योंकि जो परीक्षा में गड़बड़ी की बात से इनकार कर रहे हैं वो आंचल के रिजल्ट से समझ सकते हैं, क्योंकि आंचल का रिजल्ट एक नहीं बल्कि 2 बार आया है और दोनों में अलग अलग अंक आए हैं। आंचल, क्या कहेंगी, आपकी तरफ से कितनी बार ये अटेम्प्ट किया गया और 2 रिजल्ट कैसे आए? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था इस बार और 2 रिजल्ट कैसे आए ये तो एनटीए के वेबसाइट से ही आए हैं दोनों रिजल्ट। और फर्स्ट टाइम रिजल्ट जब आया वो 566 आया है और सेकेंड टाइम जब आया तो 366 मार्क्स का रिजल्ट आया है। वो तो 2 रिजल्ट कैसे पॉसिबल है, ये कैसे? तो गड़बड़ी तो हुई है, लेकिन आप लोगों के भविष्य का क्या? मैम अभी तो कुछ पता नहीं क्या होगा। अभी तो हम वेट ही कर रहे हैं क्या उनकी तरफ से आता है तो भी हम आगे का सोच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 1500 से जो कुछ ज्यादा छात्र हैं उनके री एग्जाम की बात करें, आप लोग के भविष्य का क्या? मैम एक्चुअली उन लोगों ने 1500 स्टूडेंट्स के बारे में तो बताया, बट मैम उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में 4 स्टेट्स के नाम लिए हैं, लेकिन उसके अंदर महाराष्ट्र इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो लातूर में, महाराष्ट्र में लातूर में एक स्टूडेंट है जो कि 713 मार्क्स लाए हुए हैं, वो स्पॉट हुए हैं। तो बिना ग्रेस मार्क के 713 पॉसिबल नहीं है, यानी कि महाराष्ट्र में भी ग्रेस मार्क दिए गए हैं और 1500 से ज्यादा बच्चों को भी दिए गए हैं, जो कि सामने नहीं आया है। क्या कहेंगे, आपका तीसरा अटेम्प्ट है, कितनी हताशा हो जाती है इस तरह की धांधली जब आपकी भविष्य की आपकी परीक्षा को लेकर सामने आती है? मैम क्या कहें, अभी ये सब तो सुन के हमें एक बहुत डर सा लग रहा है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारा फ्यूचर कैसे होगा, आने वाले स्टूडेंट के साथ क्या क्या होगा, कहीं ना कहीं हताशा सी। लेकिन मैम हम इसी आसरा के साथ है कि एजुकेशन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और न्यायाधीश जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के हैं वो कुछ ना कुछ सही निर्णय लेके सभी बच्चों के साथ इंसाफ करेंगे। पेरेंट्स का आप लोगों के क्या रिएक्शन है इन सारी गड़बड़ी की जो सामने आ रही है उसको लेकर? पहले तो जब नीट का पहले जब पेपर देखे तब तो पेरेंट्स बहुत खुश थे मार्क्स के, लेकिन जब रिजल्ट आया तब रैंक देख के सब डर गए, तो बहुत बुरा लगा सबको। एडमिशन को लेकर चिंता है क्योंकि काउंसलिंग लगातार चल रही है, लेकिन कई बच्चों के जो भविष्य अभी भी अटके हुए हैं। मैम एडमिशन के लिए प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि एक ही नंबर पे मैम 1000 से ज्यादा बच्चे हैं, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा डिजर्विंग है कौन सा नहीं है? अगर सबके सेम नंबर है तो सबको एक अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए। जी। लेकिन मैम एक कॉलेज में उतने सीट भी नहीं होते हैं कि 1000 बच्चे को एक कॉलेज में ले लिया जाए, तो ये कैसे जस्टिस होगा मैम, मुझे इस पे डाउट है। तो डीमोटिवेट बच्चे बहुत ज्यादा हो गए और टीचर्स कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को जो हताश है उनको समझाएं, लेकिन आप लोग कैसे समझाएंगे? मामला बहुत बड़ा है, 24 लाख बच्चों के भविष्य की बात है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? सुप्रीम कोर्ट ने जो खासतौर पर फैसला लिया उस पर माननीय जो अपना न्यायाधीश के थ्रू जो फैसला लिया गया है वो बहुत सारे पैरामीटर्स को देखकर ही लिया होगा, बट मैं कुछ ऐसी चीज़ों को बहुत दिनों से जो हम लोग देख रहे हैं उसमें लगातार सोशल मीडिया से लेकर और बाकी सब जगहों पे जिस तरह के प्रॉब्लम्स इनकाउंटर हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों में बहुत ज़्यादा असंतोष पैदा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहूँगा कि मैं पिछले बहुत सालों से जो हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि हर सेंटर पे कहीं ना कहीं 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट की टाइम लैप्स होता है बच्चों को, बट कभी ग्रेस मार्क्स तो दिया नहीं जाता था। इस साल भी जिस सेंटर्स पे उन्होंने बोला कि एक पर्टिकुलर 1560 या 63 बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स दिया गया उनके एग्जाम को दोबारा कराएंगे, बट मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानते हैं, हमारे खुद के अपने बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ऑलरेडी सेंटर पे किसी न किसी वजह से टाइम लैप्स हो जाता है, पेपर देरी से मिलना, पेपर को बाद में अलॉट करना, देयर आर सो मेनी टेक्निकल फॉल्ट्स, और वो ह्यूमन फॉल्ट्स है, तो मैं उस पर अग्री भी करूंगा। तो बाकी जगहों पे जहाँ पे सेंटर्स पे रिपोर्ट नहीं हुए हैं टाइम लैप्स, तो वो बच्चे क्यों नहीं एग्जाम के लिए एलिजिबल हो? तो इसका एक ही सोल्यूशन है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तैयार है रीनीट के लिए, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल डरे हुए हैं, तो रीनीट कराया जाए और फिर दूध का दूध पानी का पानी। पेरेंट्स आप लोगों से मिलते होंगे, पेरेंट्स किस तरह के सवाल पूछते हैं इस पर? पेरेंट्स मतलब कैसा है कि पेरेंट्स एक तो मतलब बहुत ही हिम्मत करके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो मतलब निचले बैकग्राउंड से, मतलब उनका बैकग्राउंड बहुत ही इकोनॉमिकली वीक होता है, तो उस बैकग्राउंड के पेरेंट्स खास करके डरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही हिम्मत करके जो है बच्चों को पढ़ाया है और उन्होंने एक आशा के साथ पढ़ाया कि बच्चा जो है डॉक्टर बन करके अच्छे मार्क्स ला करके डॉक्टर बन करके उनका सपना पूरा करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से मार्क्स से तो पेरेंट्स संतुष्ट हो रहे हैं, लेकिन जो रैंक जैसा गड़बड़ी हुई है और एक ही मार्क्स पे इतने सारे रैंक फ्लक्चुएशन आया हुआ है, उसको लेकर के जो है पेरेंट्स बहुत मतलब
निराश हो गए हैं और वो हिम्मत भी नहीं कर पा रहे कि अब मतलब उस बोल रहे कि छोड़ दो अब पढ़ाई डॉक्टर की। बच्चों को कैसे समझा रहे हैं आप, मोटिवेट कैसे कर रहे हैं आप? बच्चों को तो हम लोग लगातार मतलब काउंसलिंग करके बातें करके मोटिवेट कर रहे हैं कि बस जो भी होगा मतलब सिस्टम पे भरोसा रखो, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखो, जो भी होगा हमारे लिए सही होगा। तो आप लोगों को भरोसा है भी? यस मैम, हम गवर्नमेंट से आशा करते हैं कि वो हमारी कुछ अच्छा ही करें। जी, उम्मीद है कि ये जो प्रॉब्लम है वो जल्द सॉल्व हो, आपका भविष्य जो है वो क्लियर दिखे आप लोगों को। जी वही आशा है हमें। री एग्जाम के लिए तैयार हैं आप लोग? यस मैम, अगर री एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए तो हम उसके लिए तैयार हैं और आगे हम री एग्जाम के लिए सभी तैयार हैं मैम। क्या कहेंगे, आपने भी फैसला सुना होगा, क्या कहेंगे अपने भविष्य को लेकर कितना चिंतित हैं आप? हाँ, चिंतित तो हैं और री एग्जाम हुआ तो सबके लिए ठीक ही होगा, क्योंकि री एग्जाम के थ्रू तो सब जो मतलब डिजर्विंग बच्चे रहेंगे वही आगे निकल पाएंगे और जो नॉट डिजर्विंग रहेंगे तो पीछे हटे जाएंगे, वैसे एलिमिनेट हो जाएंगे। जी जी, तो इन तमाम स्टूडेंट्स को, उनके टीचर्स को आप सुन सकते हैं, हताशा है बच्चों में, लेकिन उन्होंने जो है मैदान नहीं छोड़ा है। वो कह रहे हैं कि आप सोल्यूशन दीजिए, सोल्यूशन पर काम करेंगे, क्योंकि नीट की बात करें तो बहुत बड़ा सेक्टर है, हेल्थ को लेकर ये सेक्टर जो है वो भविष्य बनाता है, तो बहुत गंभीरता से इस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि 1-2 या 1-2 हजार बच्चों की बात नहीं है, 24 लाख भारत का भविष्य है ये, और उस पर बहुत गंभीरता से विचार करके आगे फैसला लेने की जरूरत है। कैमरा पर्सन अजीत शिवतरकर के साथ मैं अमृता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई।